अभिवादन स्वीकार करिए अनस सैफी का। देश भर में मुसलमानों की बड़े स्तर पर गिरफ्तारी हो रही है। इसके पीछे वजह है 10 जून को होने वाले विरोध प्रदर्शन की। पैगंबर मोहम्मद के अपमान और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुसलमानों ने 10 जून को बड़े स्तर का विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अब लगातार हो रही है जो लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। लेकिन मुसलमानों के घर को तोड़ने के पीछे सरकार की क्या मंशा है, ये रुख साफ होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, सरकार के आदेश के बाद बुलडोजर भेज दिया जाता है और मकान को तोड़ दिया जाता है। फिलहाल तो फैसला देने का आदेश न्यायालय के पास होता है, लेकिन अब जो लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल होते हैं उनके मकानों को इसलिए तोड़ दिया जाता है क्योंकि वे अवैध होते हैं। लेकिन वह विरोध प्रदर्शन से पहले अवैध नहीं होते, ना कुछ समय बाद अवैध होते हैं। प्रदर्शन होते ही वे मकान अवैध हो जाते हैं, ऐसा मुसलमानों का आरोप है। दूसरी तरफ मुसलमान ये भी कहते हैं जिस तरह की कार्रवाई हमारे ऊपर हिंदुस्तान के अंदर की जा रही है, खासकर उत्तर प्रदेश में की जा रही है, क्या इस प्रकार की कार्रवाई दूसरे जन समुदाय के लोगों पर की जाती है? क्योंकि उनका आरोप है मध्य प्रदेश के अंदर एक व्यक्ति को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसे मुसलमान होने का शक था, जबकि वो व्यक्ति जैनी था। दूसरी घटना मुसलमान इस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं, जिस व्यक्ति ने किसानों को सरेआम रौंद दिया, उस व्यक्ति के घर में बुलडोजर चला, उसके मकान को तोड़ा गया, लेकिन हमारे विरोध प्रदर्शन के बाद हमारे मकानों को अवैध बताकर तोड़ दिया जाता है। मुसलमानों का बार बार आरोप यही है कि न्याय देने का काम न्यायालय का है, फैसला और अपना आदेश सुनाने का काम न्यायालय का है। जो सजा न्यायालय देखा वो मुसलमानों को मंजूर होगी। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह है कि इतने बड़े विरोध प्रदर्शन होने के बाद भी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई। दूसरी तरफ मौलाना तौकीर रजा खान ने बरेली के अंदर ऐलान कर दिया है कि हम बड़े स्तर का 17 तारीख को प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जुमे की नमाज के बाद हम प्रदर्शन करेंगे। इसको लेकर बड़े स्तर पर फोर्स भी तैनात कर दी गई है और 2 हेलीकॉप्टर भी निगरानी के लिए लगाए गए हैं। अब सवाल यह उठता है, मुसलमानों का प्रदर्शन अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप सभी को पता है यह मुद्दा कितने बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना। उसके बाद सरकार ने उन लोगों को पार्टी से निष्कासित किया, उन पर कार्रवाई की। लेकिन कुछ पत्रकार अब भी इस बात को कहते हैं कि भारत के मुसलमानों को भारत के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि विदेशी मुल्कों के साथ। हम आपको स्पष्ट तौर पर यह बता दें कि भारत का मुसलमान किसी विदेशी शक्तियों के साथ नहीं खड़ा। उसने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हमारे पैगंबर का अपमान हुआ है, हम इसलिए विरोध जता रहे हैं, ना कि हम किसी विदेशी ताकतों के बल पर विरोध जता रहे हैं। क्योंकि पहले हमने मांग की थी कि इनको पार्टी से निकालो, इन पर कार्रवाई करो, लेकिन सरकार ने हमारी नहीं सुनी, दूसरे देशों की सुनी है। इसका आरोप विपक्ष भी बार बार इसी तरह के आरोपों को लगा रहा है। लेकिन अमेरिकन रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। पिछले कुछ समय से भारत के अंदर ईसाइयों और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। खासकर मुसलमानों की संपत्तियों को नष्ट किया जा रहा है और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। फिर इस प्रकार की रिपोर्टें भारत पर और भारत की छवि पर निशान लगाती हैं, एक सवाल खड़ा करती हैं, क्योंकि भारत जिस प्रकार से अपने लोकतंत्र के लिए पहचाना जाता है वह वास्तव में पूरे विश्व के लिए एक मिसाल है। लेकिन जिस तरह की घटनाएं और जिस तरह की रिपोर्ट भारत के लिए अब आ रही हैं, ये सोचने का विषय है। सरकार को इस पर मंथन करना चाहिए, क्योंकि एक समुदाय तलवार लेकर निकलता है, दूसरा समुदाय पत्थर लेकर निकलता है। आखिर देश किस तरफ जा रहा है? देश को इन चीजों की जरूरत नहीं है, देश को जरूरत है किताबों की। आखिर नौजवानों के हाथ में पत्थर और तलवार कौन लोग पकड़ा रहे हैं? उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि नौजवानों को कलम और किताबों से हटाकर कौन लोग इनके हाथों में तलवार और पत्थर देने का काम कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। आखिर इस विवाद की जड़ कौन है, उसको पकड़ा जाना चाहिए। राजनीति अपनी स्थान पर होनी चाहिए, लेकिन देश की अखंडता, एकता पर जो लोग सवाल खड़े करते हैं, उसके खिलाफ बयानबाजी देते हैं, किसी का अपमान करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके सरकार को और न्यायालय को यह तय कर देना चाहिए कि अपना रुख क्या है और उन पर कैसी कार्रवाई करे, जिससे कि देश के अंदर एक मिसाल कायम हो। मैं अभी भी इस बात को कहूंगा, न्याय देने का काम न्यायालय का है। न्यायालय जो भी आदेश देगा वह सबको मंजूर होता है। हालिया उदाहरण बाबरी मस्जिद का है, जो न्यायालय ने आदेश दिया उसको मंजूर किया गया, उसको एक्सेप्ट किया गया, ना ही उस पर कोई विरोध हुआ, ना ही कोई प्रदर्शन हुआ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अपना बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।